हाँ जी, अगर जब भी आपको ये नून नज़र आए और इसके ऊपर क्या लगी हुई है जज़म, और अगला नून नज़र आए तो उसके ऊपर लगी हुई है शाद, तीन दोनों वाली। अब जज़म वाला जो हरफ होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है, शाद वाला जो हरफ होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। लेकिन जो जज़म वाला हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाते हुए आगे वो किसी के साथ नहीं मिलता। तो अब बात यह है, अगर हम अलिफ को, इस हमजा को इस नून के साथ मिलाते हैं, फिर इस नून के साथ मिलने वाला कोई हरफ नहीं होगा। तो अगर कभी भी आपको ये जज़म वाला हरफ और ये शाद वाला हरफ दो इकट्ठे नज़र आ जाएं तो फिर हमने क्या करना है, इस अलिफ को इसके बजाय इसके साथ मिलाएंगे। दो हो, जज़म वाला हो शाद वाला हो, तो फिर जज़म वाला हरफ के साथ नहीं मिलाते, अगले नून जो शाद वाला हरफ है उसके साथ मिलाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो अलिफ है इसके नीचे क्या लगी हुई है ज़ेर। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो उस अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते, उस अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं। अब इस हमज़ा को हमने इस नून के साथ पढ़ना है मिलाते हुए, तो नून के ऊपर जो शब्द आ जाए तो उस नून पे गुन्ना भी करते हैं और साथ साथ हमने क्या करना है, गुन्ना भी करना है। तो कैसे पढ़ेंगे, हमज़ा नून ज़ेर इन, ठीक हो गया, इन। हाँ जी, इस हमजा को इसके साथ मिलाया है, इसके अंदर इस नून को इदगाम करते हुए इसके अंदर वो महफूज हो गया है, लेकिन देखने में जो नजर आने में वो शाद वाले हरफ के साथ मिला है, इसके हरफ के साथ नहीं मिला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये फ़ा है, फ़ा के ऊपर जो लगी हुई है इसको ज़बर कहते हैं, ठीक है। तो इस फ़ा के ऊपर जो ज़बर लगी हुई है इसको कैसे पढ़ेंगे, फ़ा ज़बर फ़ा। हाँ जी, ये ज़ाल है, ज़ाल को नरमी से अदा करते हैं, इसके ऊपर जो लगी हुई है इसको ज़बर कहते हैं। आगे ये जो लगी हुई है लगा है इसका नाम है काफ, ठीक है, ये टेढ़ा सिरा है, काफ का होता है। काफ के ऊपर लगी हुई है तीन दंदों वाली शाद, तो शाद वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने ज़ाल को काफ के साथ मिलाना है, वो भी दबाते हुए, कैसे, ज़ाल काफ ज़बर ज़क फ़ज़क। हाँ जी, काफ के नीचे क्या लगी हुई है, ज़ेर, काफ, काफ के नीचे ज़ेर है, आगे रॉ के ऊपर क्या लगी हुई है, जज़म लगी हुई है। तो जज़म वाला जो हरफ होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है, ठीक है। अब हमने काफ को रॉ के साथ मिलाना है, किस तरीके से, काफ रॉ ज़ेर किर फ़ज़क्किर। हाँ जी, आगे देखें, ये अलिफ है, अलिफ के नीचे क्या लगी हुई है, ज़ेर। यहाँ बात समझने वाली है कि ये भी नून है, इसके ऊपर लगी हुई है जज़म, जज़म वाला जो हरफ होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। आगे जो है, आगे भी नून है, ठीक है, आगे जो नून है इसके ऊपर लगी हुई है शाद, शाद वाला जो हरफ होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। लेकिन ये बात है कि जो यानी जो जज़म वाला जो हरफ है इसको जब पिछले हरफ के साथ मिलाते हैं तो फिर आगे ये किसी के साथ नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन शाद वाला जो हरफ है उसके साथ हमने किसी को ना किसी को मिलाना है, तो इसकी वजह से हमने क्या करना है, ये जज़म वाला हरफ नहीं पढ़ेंगे, इस हमजा को इस नून के साथ मिलाएंगे जिसके ऊपर शाद लगी हुई है। तो कैसे पढ़ेंगे, एक और बात, नून के ऊपर क्या लगी हुई है, शाद। नून और मीम पे जब शाद आ जाए तो नून और मीम पे हमेशा गुन्ना करते हैं। अब हमने हमजा को नून के साथ मिलाना है, वो भी गुन्ना करते हुए, तो कैसे, हमजा नून ज़ेर इन। अब नून के ऊपर ज़बर लगी हुई है, नून ज़बर ना, इन्ना। आगे ये फ़ा है, फ़ा के ऊपर क्या लगी हुई, ज़बर, फ़ा ज़बर फ़ा, इन्ना फ़ा। आगे ये आइन है, आइन के ऊपर लगी हुई है ज़बर, आइन ज़बर आ, इन्ना फ़ा।
हाँ जी, ये ता है, ता के नीचे क्या लगी हुई है, जेर। आगे देखिए ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, इसको हमने नहीं पढ़ना। आगे ये लाम का सिरा बना हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं लगा हुआ, ये भी हमने नहीं पढ़ना। लेकिन आगे दाल है, इसके ऊपर लगी हुई 3 दंतों वाली शाद, इसको हमने पढ़ना है। तो अब हमने क्या करना है, शाद वाला हरफ जो है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। लाम के ऊपर कुछ नहीं है, अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है। अब हमने ता को दाल के साथ मिलाना है। तो कैसे पढ़ेंगे, ता दाल जेर तीर, ठीक है। इन नफातिर, हाँ जी, दाल के नीचे क्या है, जेर। आगे ये काफ है, काफ के ऊपर क्या लगी हुई, जज़म। जज़म वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब अपने दाल को काफ के साथ मिलाना है। तो किस तरीके से, दाल काफ जेर दिक, ठीक है, दिक। इस तरह जो जज़म वाला हरफ होता है उसको सुकून से अदा करते हैं अगर वो रूफे कलकला ना हो। तो काफ रूफे कलकला वैसे नहीं है, इसको हमने बिल्कुल नहीं लाना, दिक। हाँ जी, आगे देखिए, आगे ये है रॉ। रॉ के ऊपर क्या लगी हुई है, खड़ी जबर लगी हुई है, ठीक है। खड़ी जबर इसको कहते हैं। तो खड़ी जबर वाला जो हरफ होता है उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, रो खड़ी जबर रो, दिक रो। हाँ जी, अब आगे आगे वकफ। तो वकफ की सूरत में अगर आखिर वाले हरफ पे खड़ी जबर हो तो उसको वैसे के वैसे रहने देते हैं, उसमें कुछ तब्दीली नहीं आती। ये जो या है ये यहाँ पे नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ ये लिखने में आया है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, आगे वकफ, जिक रो, जिक रो। हाँ जी, अब हमने मुकम्मल आयत का तोड़ कर लिया। अब हमने करना है इसका जोड़। तो कैसे पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरतुल आला मक्किय्या, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा।